मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। मालेगांव शहर जो कि मुसलसल तनाज़ात में घिरा रहता है, कभी यहाँ के सियासतदानों पर तो कभी शासन पर सवालात उठते रहते हैं। आज मालेगांव शहर के हिफाजत ग्रुप के सदर और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नायब सदर आरिफ मोहम्मद आरिफ नूरी साहब ने कमिश्नर की मुसलसल कारपोरेशन में गैर हाजिरी पर सवालात उठाए और इस मुद्दे को लेकर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। आइए जानते हैं हम पूरी तफसील उन्हीं की ज़बानी। मानव समाचार में आपका वेलकम। आरिफ नूरी साहब, आप किस मुद्दे को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे? सबसे पहले तो मानव समाचार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर, अहम मुद्दे पर बात करने का मौका दिया। मैं मानव समाचार का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि पूरा शहर जानता है कि लॉकडाउन के बाद से अब तक मालेगांव शहर किस हालात से गुजरा है। शहर में आज, पूरे शहर में आप जब जायज़ा लेंगे तो हर तरफ गंदगियों का डिगार है, आवारा कुत्ते, खोखार कुत्तों की भरमार है, रोज़ाना कोई ना कोई वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। इसी के साथ साथ कारपोरेशन का अतिक्रमण वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण के नाम पर जो अतिक्रमण कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी पेमेंट भी बराबर जा रही है अतिक्रमण दस्ते के नाम पे, मगर अतिक्रमण शहर का साफ नहीं हो रहा है। इसी तरह आवारा कुत्तों की तादाद इंसानों से ज़्यादा बढ़ चुकी है। रोज़ाना हमारी माँ बहनें, वो मासूम बच्चे आवारा खुकार कुत्तों का शिकार हो रही है। इसी तरीके से शहर के अंदर गंदगी, ताफुन का माहौल है। साफ़ सफाई को लेकर बेइंतहा इक़दाम पाया जा रहा है। इसी के साथ साथ सेहत, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मुकम्मल नाकाम हो चुका है। शहर में आज बीमारियों का जड़ पकड़ चुकी है। मगर इस शहर का एक बहुत ही बड़ा ओहदा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ जिसके अंडर में आती है, और शहर के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी लोग आते हैं जिसके अंडर में, उसे कमिश्नर कहा जाता है। मालेगांव कारपोरेशन म्यूनसिपल कमिश्नर जो होता है, ये एक बहुत बड़ा होता है। मगर देखने में आया है कि जब से शहर में लॉकडाउन था पिछले दिनों, तो कमिश्नर साहब कभी क्वारंटाइन थे 14 दिन, उसके बाद कोरोना के नाम पे महीनों घर पर पता नहीं क्या इद्दत में बैठे हुए थे शायद। उसके बाद से जब उन्होंने कारपोरेशन आना शुरू किया तो कभी हफ्ते में 4 दिन गायब, और कभी आते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा, आधा घंटा वो ऑफिस में टाइम देते हैं। उसमें भी ये आधा 1 घंटा जो होता है शायद उनका पिकनिक पॉइंट है। आम लोगों से मिलने के लिए उनका टाइम नहीं है। एक आम आदमी को जब कोई अवामी तकलीफ और मुश्किलात और दिक्कतों को लेकर कमिश्नर के पास जाना होता है तो अक्सर कमिश्नर ऑफिस पर ताला मिलता है, और डिप्टी कमिश्नर और दीगर अधिकारी जितने भी है, ये तमाम लोग जो है लेटर पे लेटर लेकर पता नहीं क्या डस्टबिन में डाल देते हैं या पता नहीं इसको क्या करते हैं। तमाम शिकायतों के अंबार कारपोरेशन में जमा है, मगर कोई भी अमल ज़मीन पर कारपोरेशन की जानिब से नदारद है। अब इस पिछले दिनों कारपोरेशन के अंदर हमने देखा, जब जाहिर सी बात है मेन बॉस हेड जो है कारपोरेशन का नहीं होगा तो कितनी बदनवानियाँ होंगी। 450 करोड़ का आज कारपोरेशन का सालाना बजट है। अब ये 450 करोड़ जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी सिटी होगी, क्योंकि इतना बड़ा बजट है। लेकिन जब ये 450 करोड़ को हम ज़मीन पर ढूंढते हैं तो हमें मुश्किल से 50 करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़ का भी काम नज़र नहीं आता। तो कमिश्नर साहब से हमारा ये सवाल है कि अगर इन्हें कारपोरेशन में इंटरेस्ट नहीं है, या ये सरकारी नौकरी, जब जाहिर सी बात है ये सरकारी नौकर है और सरकारी काम आवाम का काम कर नहीं रहे, इन्हें सिर्फ अपने बंगले पर काम करना अच्छा लगता है, तमाम फाइलें इनके बंगले पर आती है। तो मेरा सवाल है कमिश्नर साहब से कि बंगले पर फाइल मंगाने का क्या मकसद है? क्या कुछ डील होने वाली है आपकी? क्यों ऑफिस पे क्यों काम नहीं करते आप? ये मेरा सवाल है कमिश्नर साहब से। और अगर इन्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, शहर से कोई लेना देने नहीं है, तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। एकदम क्लियर बात है, कोई अच्छा कमिश्नर आएगा, शहर में जो मामला चल रहे हैं, बदनवानी चल रही है, भ्रष्टाचारी चल रही है, उस पर रोक लगेगी। मगर कमिश्नर साहब जो है किसी की बात को उनकी बात जो है असर नहीं करती, हमने ये देखा है। और कमिश्नर शायद हो सकता है हमारे लीडरान का भी एक रोब और दबदबा जो है कारपोरेशन पर कायम नहीं है। यही वजह है कि कमिश्नर साहब जो है अपनी मर्जी से कभी किसी को बंगले पर बुलाते हैं, कभी कहाँ बुलाते हैं। तो ये सारा मामला चल क्या रहा है, ये हमारा सवाल है। अभी पिछले दिनों गिरना पंपिंग स्टेशन पर
अक्सर पंपिंग स्टेशन की जो है अफवाह उड़ती है शहर में कि पानी एक दिन लेट आएगा, 2 दिन लेट आएगा, गिरना पंपिंग स्टेशन पर कोई खराबी हो गई है। तकरीबन ये हम महीनों से सुनते आ रहे हैं, करोड़ों रुपया इस पर लग चुका है। अभी हाल ही में पिछले दिनों मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने एक टेंडर निकाला जिसका अमाउंट है 3,71,000 रुपया, 3,71,000 रुपया। और इसमें क्या है, ये बड़ी सुनने वाली बात है। मैं मानव समाचार जिसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा सवाल है शहर की आवाम से, लीडरान से और यहाँ के समाजी सियासी जितने भी लोग जो अपने आप को शहर का जिम्मेदार मानते हैं, जानते हैं, मेरा सवाल उनसे भी है और ख़ास तौर से कमिश्नर साहब से। पिछले दिनों गिरना पंपिंग स्टेशन के नाम पर कमिश्नर साहब ने 3,71,29,478 रुपया इसका टेंडर निकाला। अब इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये इतनी बड़ा अमाउंट का काम भी तो इतना बड़ा होना चाहिए। तो इसका काम ये है कि इसमें जो पंप है उस पर 2 पंप को रिपेयरिंग करना है और 500 HP की जो मोटर है उसको रिपेयर करना है। ये सिर्फ रिपेयरिंग का इतना अमाउंट है, 3,71,00,000 रुपया इसका अमाउंट है। और जब हमने मालूमात ली, एस्टीमेट निकाला, तो हमें ये बात सामने आई कि एक जो पंप होता है वो अगर नया हम खरीदते हैं, ये जो मैं आपको पिछला अमाउंट बताया ये रिपेयरिंग का है। ये नाजरीन जो है जहन में रखें कि ये रिपेयरिंग है। अब मैं आपको नए पंप की कीमत बताता हूँ। एक पंप की कीमत अगर आप नया वारंटी गारंटी के साथ 6, 7, 5 साल की गारंटी के साथ अगर आप एक पंप लेते हैं, उस पर भी GST लगा लीजिए, लेबर कॉस्ट लगा लीजिए, तमाम अखराजात को लगा कर भी हाईएस्ट एकदम बेहतरीन कंपनी का अगर आप पंप लेते हैं तो 35 लाख रुपए तक के वो पंप आ जाता है। अब इसके अंदर 500 HP की जो मोटर है ये भी रिपेयरिंग का है। पिछला जो मैं आपको अमाउंट बताया हूँ 3,71,00,000 ये रिपेयरिंग है। अगर आप नई मोटर खरीदते तमाम कॉस्ट लगाकर तो भी ये 20 लाख तक के इसका अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लेते हैं। दोनों मिलाकर हो गया 50 लाख। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पंप और मोटर ये दोनों अगर 5 पंप और 5 मोटर हम नया खरीदते तो भी तो 3.5 करोड़ रुपया में ये जो है अमाउंट जाता है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से जवाब भी चाहता हूँ कि ये 3,71,00,000 रुपया सिर्फ रिपेयरिंग के नाम पर निकाला गया, तो ये कमिश्नर साहब क्यों क्या अभी भी क्या ये कोरोना पॉजिटिव है क्या? इनको कुछ पता नहीं है, घर पर है क्या? कारपोरेशन में आते हैं तो क्या करते हैं? 3,71,00,000। या मेरा ये सवाल है, आवाम का भी सवाल है ये कि आखिर क्या इनके कोई सगे संबंधी है क्या जिनको ये टेंडर दिया गया है? तो ये शहर की आवाम के साथ में पूरे शहर के साथ धोखा है। एक तो कमिश्नर साहब अपनी ड्यूटी निभाते नहीं है, इनको काम घर पे करना अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको घर से काम करना अच्छा लगता है तो इनको घर पर ही बिठा दो, क्योंकि हमको घर पे काम करने वाला कमिश्नर नहीं चाहिए। आज शहर के अंदर जो हालात है, कभी इतने दिनों में लॉकडाउन के बाद से लेकर आज तक क्या इन्होंने कभी शहर में दौरा किया? इतना काम हुआ पिछले दिनों, सड़कों का काम हुआ, गटरों का काम हुआ, कभी इन्होंने क्वालिटी टेस्ट के लिए या वो जांच के लिए कभी गए दौरा किए? नहीं गए। इतना निवेदन दिया गया सोशल वर्करों की जानिब से, बल्कि सोशल वर्करों तो 2 नंबर पे, जो अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें अवाम चुन कर देती है, कारपोरेटर हो गए और बड़े बड़े ओहदों पर, ये तो उनको भी घर पर बुलाते, तो हमारी तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसा कमिश्नर, मुझे तो ये कमिश्नर कभी कभी तो मैं समझता हूँ ये PM मोदी से भी ज़्यादा बिजी आदमी है। 4 दिन हफ्ते में गायब और मुश्किल से 1 घंटा कारपोरेशन के अंदर। तो कमिश्नर साहब जो पगार ले रहे हैं, सरकार पगार दे रही है, तो ये नौकर किसके है? सरकार की पगार ले रहे हैं। ये सरकारी नौकर है, ये जनता के नौकर है। और अगर इनको घर पे काम करना पसंद है, बंगले पर से काम करना पसंद है, इनको बंगले पर बैठाया जाए। हमारी ये डिमांड है। आज हमने, जैसा कि गफ्फार भाई ने शुरू में कहा था कि हमने आज हिफाजत ग्रुप के वफ्द की शक्ल में कलेक्टर ऑफिस पर एक मेमोरेंडम दिया, जिसके अंदर यही जो आपको मैंने बताया इख्तिसार के साथ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत सारा उसमें पॉइंट्स थे, मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ। हमने कलेक्टर साहब से डिमांड की है कि कमिश्नर साहब जिन्हें शायद आवाम के काम में इंटरेस्ट नहीं है, कारपोरेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो इनको घर पर बिठाया जाए और इनकी जगह कोई अच्छे दूसरे कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। और जितने दिन ये गैर हाजिर थे, ये जो खास मुद्दा है मेरा कि ये जितने दिन कारपोरेशन से गैर हाजिर थे, इनकी तनख्वाह काटी जाए और इनसे बाज़पुर किया जाए। और इसमें जो हीले बहाने वाली बाज़पुर से वो चलेगी नहीं। अगर इसमें वाकई में कोई मुद्दे की बात होती है तो ठीक, वरना इनके ऊपर
कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसकी एक लेटर की कॉपी पालक मंत्री हमारे छगन भुजबल साहब को भी रवाना की है और हमने उस पर टाइम दिया है कि 14 तारीख तक अगर कारपोरेशन की कोई भी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो या जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की ऑफिस में अगर ये नहीं मिलते तो हम लोग को भी बहुत शौक है समाज की, देश की और शहर की सेवा करने का, और इनको नहीं है ऐसा हमें महसूस हो रहा है, तो हम उनकी चेयर पे बैठ के हम वो खुद तमाम काम जो है देखेंगे। शुक्रिया, बस इतना ही आपसे कहना था। मैं शहर की आवाम को इस मौके पर अपील करना चाहता हूँ कि ये अपने एकदम साफ भ्रष्टाचार इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। 3 करोड़ 71 लाख, इसी के साथ साथ बायो माइनिंग, कचरे का घपला। पिछले दिनों आपने देखा अब मालदा कॉलोनी में तार बदली किया गया, तार की भी कीमत उसका भी हम कुछ दिनों में खुलासा करेंगे। करोड़ों रुपए में उसमें भी बदनवानी हुई, कचरे के नाम पर बदनवानी हो रही है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों रुपया कारपोरेशन का ज़ाया हुआ। इन तमाम मामले में कारपोरेशन म्यूनिसिपल कमिश्नर क्यों खामोश है, ये हमारा सवाल है। और कमिश्नर साहब जो है, हम आवाम है, हमसे आप है, हम आपसे नहीं है, इसलिए आपको जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। आपके ओहदे से हम सवाल कर रहे हैं, आपकी कुर्सी से सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब अगर आप नहीं देते तो हमको ये मजबूरन मानना पड़ेगा कि इसमें आप भी मुलव्विस हैं। आज हम एडिशनल कलेक्टर साहब को जब ये निवेदन दिए, उनसे अपील किए, तो उन्हें तो पहले ये देखकर बड़ा हैरत हुई कि शहर में अंधेर नगरी और चौपट राज जारी है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इसकी रिपोर्टिंग नासिक ज़िला कलेक्टर साहब को फ़ौरन और तुरंत देंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मेरा एक सवाल कारपोरेशन अमला से, कमिश्नर साहब से ख़ास तौर से एक सवाल है कि मालेगांव शहर की अहम शाहरा जो है, आगरा रोड हो गई, कोतवाली रोड हो गई, मिर्ज़ा गालिब रोड, अल्लामा इकबाल रोड, और शहर के जो दीगर अहम रास्ते हैं, रौनकाबाद का रोड है, मशरकी इकबाल रोड है, इन तमाम रोड पर आज जो है नाक के फन की तरह जो है अतिक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना मासूम बच्चे उसके हादसा के शिकार हो रहे हैं। साल का अगर डेटा निकाले तो सैकड़ों लोग जो है उसमें अपाहिज हो रहे हैं, दमे का शिकार हो रहे हैं, धूल मट्टी से, गढ़ों की वजह से और अतिक्रमण की वजह से हादसा हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। मगर देखने में यह आया कि पिछले दिनों फार्मेसी नगर में एक प्राइवेट जगह के लिए कारपोरेशन दस्ता पूरी फौज फाटे के साथ वहाँ पर हमला करता है और बड़ी जानदार और शानदार तरीके से उसको हटाता है। तो मेरा ये सवाल है कारपोरेशन दस्ते से, कमिश्नर से और कर्मचारियों से कि शहर के जो अहम शाहराएँ हैं जिस पर हादसा हो रहे हैं, वहाँ पर इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता और कारपोरेशन दस्ता आँख बंद करके क्यों बैठा है। एक ये अलग जगह से गांव के किसी कोने पर एक टारगेट करके, मैं तो कहता हूँ अगर हमला किया जा रहा है तो इसके पीछे किसकी साठ गांठ है, ये हमारा सवाल है। अगर वाकई में कारपोरेशन दस्ता शहर के तई और लोगों के तई ईमानदार है तो पूरे शहर से अतिक्रमण साफ होना चाहिए। खास तौर से जो शहर की अहम शाहराएं हैं वहाँ से अतिक्रमण साफ होना चाहिए, वरना हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि कारपोरेशन और कारपोरेशन में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है, ये मुस्लिम जो माशरा है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसके साथ तासुब बरत रहे हैं। राजधानी हो, राजधानी, राजधानी हो।